सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने भेड़िया मानव की सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। उसके 6 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने अभी तक पार्ट 6 को सुन लिया होगा। और अगर नहीं सुना है तो इस कहानी के बाद आप पार्ट 6 को सुन लेना। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यक्षिणी की एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। तो प्लीज कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि इस कहानी में मैसेजेस भी होने वाले हैं हमेशा की तरह, और मैं लास्ट में आप सभी को उन मैसेजेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि यक्षिणी की एक खौफनाक कहानी अब शुरू हो रही है। कहते हैं इंसान को कभी भी किसी पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान के विनाश का कारण बनता है। ये बात लगभग हर किसी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में घमंडी लोगों की कोई कमी नहीं है। किसी को अपने चेहरे पर घमंड है कि भाई मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूं, किसी को अपने पैसों पर घमंड है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी को अपने पोजीशन पर घमंड है कि भाई मैं इतना बड़ा अफसर हूं, और किसी को अपने पिता पर और रिश्तेदारों पर घमंड है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं, जो लोग किसी न चीज पर घमंड करते ही हैं। और उनमें से ही एक था अभिषेक, जिसके पिता एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अभिषेक काफी ज्यादा अय्याश किस्म का लड़का बन गया था। उसे ना ही अपने भविष्य की चिंता थी, ना ही किसी और चीज की, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना ज्यादा था। हमेशा अभिषेक सुबह उठता और अय्याशी करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं ना कहीं निकल जाता। कभी भी किसी को भी मार दिया, किसी से भी लड़ाई कर ली, उसके अंदर किसी भी चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो बस एक फोन घुमाता था, तब उसके पिताजी उसे छुड़ा लेते थे। उसके पिताजी के सपोर्ट से ही वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था। लेकिन अभिषेक को ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट लगता था। उसका एक दोस्त भी था, विवेक नाम का। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन ऐसा सिर्फ अभिषेक को लगता था। विवेक ने अभिषेक को सिर्फ पैसों के लिए दोस्त बना रखा था, क्योंकि अभिषेक विवेक के ऊपर काफी खर्चा करता था। इसलिए विवेक भी अभिषेक को ऐसा दिखाता था जैसे वो उसका काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे विवेक भी उसकी बुराइयां ही करता था। एक बार की बात है, अभिषेक और विवेक दोनों कार में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। अभिषेक ने पूछा, और बता विवेक, क्या चल रहा है जिंदगी में? उसके बाद विवेक ने कहा, अरे भाई बस ठीक चल रहा है। तूने ब्रेकिंग न्यूज सुनी, क्या हो रहा है आजकल? उसके बाद अभिषेक ने कहा, ब्रेकिंग न्यूज कैसी, कुछ बड़ी बात है क्या? जिसके जवाब में विवेक ने कहा, अरे बड़ी बात, तुझे पता नहीं है, शहर के बाहर एक बहुत ही बढ़िया क्लब खुला हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, क्योंकि वो एकदम यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ क्लब है। वो पूरा जंगल के बीचों बीच बनाया हुआ है और हाल ही में ओपन हुआ है। क्या तुझे पता है उस क्लब के बारे में? उसके बाद अभिषेक ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसे क्लब की कोई जानकारी नहीं है, तुझे इस क्लब के बारे में कैसे पता चला? उसके बाद विवेक ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो न्यूज़पेपर से पता चला, कोई एडवर्टाइजमेंट थी, उसी को पढ़कर मैंने जाना। खैर कोई बात नहीं। अभिषेक ने कहा, तुझे जाना है यहाँ पर? उसके बाद विवेक ने कहा, जाना तो है भाई, लेकिन हर चीज़ पैसों से होती है और यहाँ की टिकट्स बहुत महंगी हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तेरे जैसा बंदा ही अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं तू जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए छोड़, कोई बात नहीं, अब मेरा घर आ गया है तो मैं चलता हूँ। जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, तू चिंता मत कर, हम दोनों इस क्लब में जाएंगे, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जब विवेक ने ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, क्या सच में? लेकिन टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है, एक आदमी की टिकट 20,000 की है, हम दोनों की टिकट 40,000 की पड़ेगी, सोच ले। और उसके बाद अभिषेक ने जवाब दिया, अरे यार,
तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, सारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो बस एक काम कर, आज शाम को मुझे मिल जाइए, हम दोनों मिलकर वहीं जाएंगे उस क्लब में और एंजॉय करेंगे पूरी रात। उसके बाद विवेक ने कहा, हाँ क्यों नहीं। ये कहकर विवेक कार से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। जब शाम हुई तब अभिषेक अच्छे से तैयार हुआ और तैयार होने के बाद उसने अपनी कार को निकाला और विवेक के घर के सामने लाकर पार्क कर दिया। उसने तुरंत विवेक को कॉल किया। हेलो हेलो विवेक, अरे भाई मैं आ गया हूँ, जल्दी नीचे आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद विवेक ने जवाब दिया, हाँ भाई बस 2 मिनट, मैं आ ही गया। विवेक नीचे आया। उसके बाद उसने कार को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू कार थी। जैसे ही विवेक कार के अंदर बैठा तब वो कार का इंटीरियर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और उसने पूछा, भाई ये कौन सी कार है? एकदम बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रही है। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, अरे वही है यार, लेटेस्ट बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी। और विवेक ने कहा, अरे यार बहुत महंगी कार होगी। अभिषेक ने उसके बाद कहा, अरे ये सब छोड़, तू मुझे ये बता उस क्लब की लोकेशन क्या है, क्या गूगल मैप पे मौजूद है? उसके बाद विवेक ने कहा, हाँ शायद मौजूद ही होगी, चेक करके देख ले। उन्होंने मैप को ओपन किया और नेविगेशन को सेट किया। उसके बाद वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी उन्होंने सरदर्दी अपनाई और तब जाकर वो उस जंगल के पास पहुंच गए जिसके बीचों बीच वो क्लब बना हुआ था। उस जंगल को देखकर विवेक ने कहा, अरे यार जितना फोटो में देख रहा था उससे कई ज़्यादा डरावना है ये जंगल, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, क्या प्रॉब्लम है भाई? अब इतनी आगे आगे हैं तो अब कैसी प्रॉब्लम? विवेक ने जवाब दिया, अरे नहीं भाई, मतलब अब क्लब के अंदर कैसे जाएंगे, वो भी इस महंगी कार को लेकर? अगर हम ऐसे ही जंगल में घुस जाएंगे तो पता नहीं कितने स्क्रैचेस आ जाएंगे कार पर। जिसके जवाब में अभिषेक ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। अगर इतना अच्छा क्लब खुला हुआ है यहाँ पर तब पक्का सुविधा भी दी ही होगी। जैसे ही ये बात अभिषेक ने कही तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा, जी सर कहिए, किस लिए आपने गाड़ी को रोका है? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, हमें क्लब में एंट्री लेनी है और कहाँ से जाना पड़ेगा? उसके बाद उस आदमी ने कहा, सर यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा, आप सीधा क्लब के सामने जाकर रुकेंगे। उसके बाद अभिषेक ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। अभिषेक ने कार को चालू किया और वो कार को लेकर जैसा उस आदमी ने बताया था उस रास्ते पर चल दिया। जब रास्ता खत्म हुआ तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही लग्जरी क्लब वहां पर ओपन हो रखा था। वहां पर लोगों की आवाजाही भी लगी हुई थी। उसके बाद अभिषेक ने अपनी कार को पार्क कर दिया। उसकी महंगी सी कार को देखकर वहां जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए और वो सभी अभिषेक को अटेंशन देने लगे क्योंकि सबको पता चल गया कि अभिषेक काफ़ी ज़्यादा रिच है। हर कोई अभिषेक को अटेंशन देने लगा, पूछने लगा, हेलो ब्रदर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। तुम्हारा? मेरा नाम साहिल है। और पहली बार इस क्लब में आए हो? अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ मुझे हाल ही फिलहाल में पता चला इस क्लब के बारे में, मुझे मेरे इस दोस्त ने विवेक ने बताया, तो आज ये और मैं इस क्लब को देखने के लिए आए हैं कि आखिर कैसा क्लब है ये। वैसे बाहर से तो अच्छा दिख रहा है। उसके बाद वो जो लड़का था साहिल, उसने कहा, अरे क्लब बहुत अच्छा है, अंदर चलो तो सही, हर चीज़ का इंतज़ाम है, खाना पीना लड़की, समझ रहे हो ना। उसके बाद अभिषेक ने कहा, हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हर तरह का एंजॉय, चल विवेक। उसके बाद अभिषेक और विवेक उस क्लब के अंदर चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि हर कोई बस डांस करे जा रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, ढेर सारी लड़कियां नाच रही थी और पूरा माहौल वहां का बना हुआ था। तभी अभिषेक की और विवेक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 बड़े बड़े बाउंसर वहां पर खड़े थे और उन्होंने कहा, क्या सर मैं आपका पास देख सकता हूं? आपने एंट्री कैसे ले ली? और उसके बाद अभिषेक ने कहा, पास हमें खरीदना है, बता दो कहाँ से मिलेगा।
जब उस बाउंसर को ये बात पता चली कि अभिषेक के पास नहीं है, तब उसने कहा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस क्लब के अंदर कैसे दाखिल हुए? तुरंत यहां से बाहर निकलिए। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी, तब उसका जो ईगो था वो हर्ट हो गया और उसने कहा, सुन बे, मेरे पापा यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, समझा? अगर मैं चाहूँ ना तो तेरा क्लब 2 दिन में बंद करवा दूँ, इसलिए अपनी औकात में रहे। कितने का पास है? उसके बाद उस बाउंसर ने कहा, सर बस यही अराउंड 25,000। उसके बाद अभिषेक ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और नोटों का बंडल निकालकर उस बाउंसर के मुंह पर मारा, और विवेक ने ये सब देखकर तालियां बजानी शुरू कर दी। अभिषेक ने कहा, ये ले पैसे उठा और चलता बन। मुझे याद भी नहीं कि इस गड्डी में कितने पैसे हैं, लेकिन 50,000 से तो ज़्यादा ही होंगे, इसलिए निकल अब यहाँ से। मुझे और मेरे दोस्त को डिस्टर्ब मत करियो। जब ये बात उस बाउंसर ने सुनी, तब वो वहीं से शर्मिंदा होकर, बेइज्जत होकर वो पैसे उठाकर वहां से चला गया। पूरे क्लब में जितने भी लोग थे, हर कोई अभिषेक को ही देख रहा था कि आखिर ये इतना रिच है। और उसकी रिचनेस को देखने के बाद क्लब में मौजूद हर लड़का लड़की उससे दोस्ती करने के लिए बेचैन होने लगा, और अभिषेक इस बात से परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस किस से दोस्ती करे। और विवेक ने कहा, भाई तुमने तो सबको अपना फैन बना लिया, यहाँ पर मान गया तुमको। अभिषेक ने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, समझ सकता हूँ, मैं किसी स्टार से कम हूँ क्या? उसके बाद अभिषेक भी अपना एंजॉय करने लगा, ड्रिंक करने लगा। उसने पूरे क्लब में देखा तो हर कोई इसको अटेंशन दे रहा था। तभी अभिषेक को वहां पर उस क्लब में एक बहुत ही सुंदर लड़की नजर आई। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर अभिषेक बस उसे देखता ही रह गया। अभिषेक ने सोचा, चलो उस लड़की से बात की जाए। अभिषेक उस लड़की के पास गया और अभिषेक ने कहा, हेलो, मेरा नाम अभिषेक है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसके बाद वो जो लड़की थी उसने अभिषेक की तरफ देखा और नाम में सर हिलाया और उसे वहां से जाने का इशारा किया। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी, तब उसका जो ईगो था वो फिर से हर्ट हो गया और उसने कहा, मैंने आपसे सिर्फ नाम पूछा है और कुछ भी नहीं, नाम बताने में इतना घमंड? उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया, देखिए मैं कोई घमंड नहीं दिखा रही, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। अभिषेक ने जब ये बात सुनी तो उसका ईगो और भी ज्यादा हर्ट हो गया और वह पूरा गुस्से से लाल हो गया। जितना भी क्लब था, जितने भी लड़का लड़की थे, वो सब अभिषेक को देखने लगे कि आखिर कैसे उसकी बेइज्जती हो गई। और ये जो बेइज्जती थी, ये अभिषेक को एकदम नागवारा गुजरी। अभिषेक ने उस लड़की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और वो लड़की चुपचाप सुनती रही। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। काफी मुश्किल से अभिषेक शांत हुआ और उसके बाद वो अपना वापस एंजॉय करने लगा। एंजॉय करते करते रात होती गई और तकरीबन रात के 12 बज गए। वो लड़की जहां थी वहीं बैठी रही। उसके बाद अभिषेक ने देखा कि वो लड़की उठकर क्लब से चली गई और अभिषेक के दिमाग में आया, क्यों ना बदला लिया जाए। अभिषेक ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो नशे में और भी ज्यादा अपने आप को शेर समझ रहा था। इसलिए अभिषेक ने कहा, विवेक तू बस एंजॉय कर यहाँ पर और मैं अभी आता हूँ। उसके बाद ये कहकर अभिषेक उस क्लब से बाहर निकला और उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की उस क्लब वाले रास्ते से हटकर जंगल में घुस गई और अभिषेक को पता चल गया कि वो लड़की जान चुकी है कि अभिषेक उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में घुस गई है। यही सोचकर अभिषेक भी उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। उस लड़की का पीछा करते करते अभिषेक उस जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर आ गया, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो लड़की अभिषेक को बस जंगल के और अंदर लेकर जा रही थी। अभिषेक भी एकदम नशे में था। वो एकदम सोचने समझने की सुध को खो चुका था, इसलिए वो भी उसका पीछा करते करते जंगल में अंदर घुसे जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उस जंगल में दिखना सब कुछ बंद हो गया
अंधेरा बहुत ही ज्यादा घना हो गया और अभिषेक उस लड़की को ढूंढने लगा। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, कब तक छुपेगी? तुझे बाहर तो आना ही पड़ेगा। जो तूने मेरी बेइज्जती उस क्लब में सबके सामने करी है, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तू जहां मर्जी वहां छुप जाए। समझी तू? अगर तू अपने आप को जिंदा रखना चाहती है तो चुपचाप मेरे पास आ जा, लेकिन अगर मैंने तुझे ढूंढा तब सबसे पहले मैं तेरी इज्जत लूटूंगा, उसके बाद तुझे जान से मार दूंगा। और मेरी चिंता मत करियो, मेरे पापा बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो मुझे बचा ही लेंगे। अभिषेक ने ये कहा ही था तभी उसे पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। हर तरफ से उसे सिर्फ ऐसी आवाज आई जैसे कोई लड़की पायल पहनकर चल रही हो। अभिषेक ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ खेल मत खेल, समझे तू? मैं सिर्फ 5 तक गिनती गाऊंगा। अगर तू बाहर नहीं आई तब तू सोच लियो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। 1 2 3 4। अभिषेक ने देखा कि वो लड़की दूर से उसी की तरफ चली आ रही है और वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रही है। उसने ऊपर से नीचे तक सोने के जेवर पहने हुए हैं और उसके चेहरे की चमक से वहां का जो अंधेरा था वो खत्म होने लगा है। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की अभिषेक ने जिंदगी में पहली बार देखी थी और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अभिषेक ने तुरंत अपना दिल उस लड़की को दे दिया और उसका सारा जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अभिषेक ने उस लड़की के पास जाकर कहा, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं, तुम्हारी खूबसूरती की, तुम्हारे इस चमकते चेहरे की। क्या मैं तुम्हें गले लगाऊं? उसके बाद उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद अभिषेक ने कस के उस लड़की को गले लगाया। जैसे ही अभिषेक ने उस लड़की को गले लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग नसीब हो गया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी लड़की को नहीं बल्कि किसी अप्सरा को गले लगाया हो। लेकिन उसे अब इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि वो लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। धीरे धीरे करते करते 1 घंटा बीत गया और अभिषेक के शरीर की ताकत जो थी वो एकदम खत्म सी हो गई और उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब बाकी का कल करेंगे। बहुत मजा आया। लेकिन जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने कहा, नहीं, शुरू तुमने किया है तो खत्म मैं करूंगी। जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। जब ये बात अभिषेक ने सुनी तब उसने कहा, तो मैं कहीं जा रहा हूं? मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। लेकिन वो जो लड़की थी वो तभी हंसने लगी और उसका पूरा जो शरीर था वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो जवान और खूबसूरत लड़की एक बदसूरत सी दिखने वाली चुड़ैल में बदल गई और उस चुड़ैल ने एक लंबा सा चाकू अपनी पीठ से निकाला और उस बूढ़ी सी चुड़ैल को देखकर अभिषेक के पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो चाहकर भी खुद को हिला डुला नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या था, जब उस यक्षिनी को पता चला कि अब अभिषेक उसके किसी काम का नहीं है, तब उस यक्षिनी ने अपने एक वार से अभिषेक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और वो उसके पूरे शरीर के खून को निचोड़ निचोड़ कर पी गई और वहां से चली गई। तो ये थी यक्षिनी की एक खौफनाक कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मजा आया होगा। इसके अंदर कुछ मैसेजेस थे
शायद आप सभी को समझ आ गए होंगे। आपको इस कहानी से जो भी मैसेज समझ आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।